तो चैप्टर 74 की स्टार्टिंग होती है। हमें देखा जाता है काफी खतरनाक तबाही का मंजर। वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम होता है जर्मन वहाँ पर भाग रहा होता है और कहता है सेंट मिकेला की मॉन्स्टरी में बॉर्न हुआ था मैं, और मेरी पूरी जिंदगी में सच्चाई के पाथ पर चला हूँ। तभी उसके पैर में कुछ उड़ता है जिससे वह गिर पड़ता है और कहता है मेरे पास कई ऐसे मूवमेंट्स थे जब मैं पूछना चाहता था क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसका तो उत्तर मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं अब एक चीज को तो पक्के रूप से जानता हूँ, डेविल्स सच में होते हैं। और भाई सामने होता है हमारा कोरिन जो कि जोकर मार्क्स लगा कर आया होता है, जो कि कहता है अब तुम्हारा अंत आ गया है। कोरिन कैसे खतरनाक रूप को देखकर भाई साहब जर्मन की तो हालत खराब हो जाती है। वह कहता है नहीं और अपने सर को पकड़कर वहीं बैठ जाता है। लेकिन हमारा कोरिन कुछ नहीं कहते हुए उसके सर को सहलाता है और कहता है मैंने जितना सोचा था तुम में उससे कहीं ज्यादा हिम्मत है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है कोरिन लोच। इस नाम को सुनकर वह भी दंग हो जाता है और सोचता है क्या यह वही बंदा नहीं है जिसने लुइना आर्डेन एक हाई लेवल प्लेयर से काफी अच्छी तरीके से फाइट की थी। कोरिन उसे उसकी यादों से बाहर निकालते हुए कहता है मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में से स्किल पर्सन को ढूंढ रहा हूँ। प्रिंसेस को छोड़कर तुम एकदम बेस्ट हो। तुम्हारा मेरे साथ काम करने में क्या ख्याल है? मैं स्किलफुल पर्सन को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। जिसे सुनकर जर्मन भी कहता है हाँ हाँ मैं करूंगा करूंगा। कोरिन में मन में सोच रहा होता है इस हंटिंग ग्रुप में जो मुझे पहली चीज करनी है जर्मन पर नजर रखनी है, क्योंकि ये ऑर्डर का एक स्पाई है। और उसके पास से जाते हुए डेविलिश से स्माइल देते हुए कहता है दोस्तों को अपने पास रखो और दुश्मनों के और भी ज्यादा पास। फिर हमें दिखा जाता टेस्ट स्टार होने के 1 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर कोई कहता है तुम बीस्ट मार जाओ, जहाँ पर वह अटैक कर रहा होता है रोन की बहन के ऊपर, लेकिन वह उसे एक ही पंच में उड़ा देती है। और वह पीछे मुड़ते हुए कहती है रोन इनके पीछे के पॉकेट्स को अच्छे से चेक करना और इनका आर्म बैंड्स को तो लेना भूलना ही मत। अगर तुमने सारा काम कंप्लीट कर लिया हो तो चले अब यहाँ से। फिर वे दोनों वहां से जाने लगती हैं। तभी रोन पूछती है बहन आखिरकार हम पर ही सारे ह्यूमंस अटैक क्यों कर रहे हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि हम डेमी ह्यूमंस हैं? तभी उसकी बहन बताती है यह इसलिए है क्योंकि हम दोनों ही सेकंड रैंक के नाइट्स हैं, तो वे हमारा आर्म बैंड चाहते हैं। हाँ इन्होंने जो हाथ पर पहन रखा है वही, क्योंकि हमारे सीनियर्स से आर्म बैंड लेने पर इन्हें काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन हमारे सीनियर्स तो हैं काफी ज्यादा पावरफुल, तो अब वे अपनी सेम ग्रेड वाले बंदों से ही आर्म बैंड को छीन रहे हैं। ऐसा ये हमारे साथ भी कर रहे हैं, लेकिन हम तो इनसे पावरफुल है। वैसे पास्ट में उन्होंने कहा था कि हमें आर्म बैंड को ट्रेड करने के लिए पॉइंट के रूप में एक कुटिया पर जाना होगा, तो चलो वहीं चलते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे हम वहीं पहुंच गए हैं। वह कुटिया यहीं पर होनी चाहिए थी, लेकिन आखिरकार इसमें आज क्यों लगी हुई है? तभी उन्हें काफी तगड़ा भूकंप महसूस होता है और वे देखते हैं अपने सामने एक काफी खतरनाक से टावर को बनता हुआ। तभी रोन कहती है आखिरकार हमारे सीनियर्स ये सब क्या कर रहे हैं? तभी पीछे से प्रिंसेस आ जाती है जो कि कहती है कितना इंटरेस्टिंग है कि मुझे ये पसंद आया। अच्छा तो मुझे बीस्ट की स्मेल इनसे आ रही थी, चलो इन्हें छोड़ो। वैसे ये क्या ड्रूड ने बनाया है? मुझे लगता है मुझे इस गेट से अंदर जाना चाहिए। और उस प्रिंसेस के पीछे पीछे और भी बंदे जाने लगते हैं अंदर। तभी रोन अपनी बहन से पूछते है बहन अब मुझे क्या करना चाहिए? उसकी बहन कहती है कि हाँ हमें दूसरे गेट से अंदर जाना चाहिए। रोन उससे पूछती भी है क्या हमें से गेट से नहीं जाना चाहिए था उन प्रिंसेस के साथ, लेकिन उसकी बहन एटीट्यूड में कह देती है नहीं हम प्रिंसेस के रास्ते पे क्यों चलेंगे। तभी अचानक से उन पे ऊपर होने लगते हैं स्वॉर्ड से अटैक, और ये अटैक होने होते हैं काफी खतरनाक और तेजी तरीके से। और उसकी बहन भी सोचने लगती है शायद हमें उसी के साथ जाना चाहिए था। रोन भी कहती है ये काफी ज्यादा है, कम करो इसे। वहां पर तो एक बंदा है जो कि इनका टेस्ट ले रहा होता है। वह कहता है जिसने मुझे यहाँ पर हायर किया है उसने मुझसे कहा था कि यहाँ पर किसी पर भी आसान मत रहना और किसी को आसानी से टेस्ट पास मत करने देना। तभी से शिफ्ट होता है। हमें देखा जाता है एक बंदे को जो कि असैसिन टाइप की स्किल्स का यूज करते हुए चोरी छुपे वहां पर जा रहा होता है और सोचता है इस डंजन का लेआउट एकदम सिंपल है। यहाँ पर 3 एंट्रेंस है, हर एंट्रेंस पे एक गार्ड बैठा हुआ है। जब तुम उनको पार कर लोगे तो मेन हॉल में आ जाओगे। फिर वहां से तुम्हें 2 रास्ते और पार करने होंगे, फिर जाकर तुम पहुंचोगे टॉप पर। और ये रहा 3rd फ्लोर जहाँ पर ये बंदा। तभी कोरिन को भी महसूस हो जाता है। वह कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम पहले ही यहाँ पर आ गए? हाँ मैंने सुना था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बीच में एक बंदा है जो कि चोरी छुपने की स्किल्स का यूज करता है और वह अपने स्पीयर को सीधा फेंक देता है उसी बंदे की तरफ, लेकिन वह स्पीयर बीच हवा में मुड़ जाता है। वह बंदा भी सोचता है उसने जानबूझकर इस स्पीयर के डायरेक्शन को मोड़ा था। तभी उस स्पीयर से कुछ वेव्स से निकलने लगती हैं। वह बंदा भी सोचता है आखिरकार ये कैसी वेव्स हैं? अरे नहीं मैं इनसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओ मेरा स्टेल्थ मोड भी ऑफ हो गया है, मैं तो सभी को दिखने लगा। और भाई उसकी स्किल गायब हो जाती है। तभी हमारा कोरिन कहता है फर्स्ट ईयर सेकंड रैंक नाइट रेडिस आइडेन, क्या यह टेक्निक कोई असैसिन क्लैन की नहीं है? वह बंदा भी सोच में पड़ जाता है आखिरकार इसे कैसे पता चला, और कहता है तुम्हें नहीं पता होना चाहिए था, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें इसे मेंशन नहीं करना चाहिए था। हमारे कोरिन के एकदम से पीछे आ जाता है वह बंदा, लेकिन हमारा कोरिन भी उसके अटैक को एक लात मार कर डिफेंड कर लेता है। फिर वह असैसिन टाइप का बंदा पीछे हटता है और निकल लेता है एक हंटर को, जिससे वे हमारे एमसी पर भी अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी इजीली डॉज कर लेता है। इसी तरह से वे काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन कोरिन भाई साहब आराम से उन अटैक्स को डॉज करता जाता है।
और ऐसे ही टॉस करते करते अब पहुंच जाता है अपने स्पीयर के पास और कहता है अब तुम क्या करोगे। वह असैसिन टाइप बंदा भी सोच रहा होता है असासिन क्लैन एक क्रिमिनल वर्ल्ड का हिस्सा है, मुझे उन खून से भरी हुई टेक्निक से नफरत है। तो मैं इसी आशा में इस अकेडमी में आया था कि मुझे एक दूसरी लाइफ मिलेगी जहाँ पर मैं कोई असासिन नहीं बन पाऊंगा और ना ही मुझे बनने की कोई जरूरत है। इसके लिए मैंने अपने लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। फिर भी अगर मेरी आइडेंटिटी एक बार रिवील हो गई तो मेरा पूरा क्लैन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भाई साहब सुसाइड बॉम्बिंग के लिए आ जाता है, जिसमें वह खुद तो मरेगा ही तो हमारे एमसी को मारने की पूरी कोशिश करता है। और वहाँ पर होता है काफी खतरनाक सा धमाका, वहाँ पर चारों तरफ आग हो जाती है। तभी वह कुछ चीज को देखकर एकदम से चौंक जाता है और वह हमारा एमसी कहता है तुम तो कुछ खतरनाक टॉयज को भी लेकर आए हो, लेकिन ये तो शुक्र है कि मैं फायर और हीट को इजीली काबू कर सकता हूँ। तुमने इतना सब कुछ किया है, तुम्हें तो एक रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। तो जाओ, तुमने ये लेवल भी पार कर लिया है, अपने पॉइंट्स को ले लो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आखिरकार तुम असैसिनेशन सीखो, स्वॉर्डमैनशिप सीखो या कोई मैजिक, तुम्हारी ये छुपने की कला मुझे काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। और हाँ, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे थोड़े टाइम बाद। तभी हमें देखा जाता है गोल्ड वुल्फ सिबलिंग्स का सीन, जिनकी तो फर्स्ट फ्लोर पर ही हालत खराब हो रही होती है, काफी मुश्किल से पार कर पाते हैं। सेकंड फ्लोर पर होती है हावरन, जो कि इजीली उन्हें पास कर देती है और कहती है तुम्हारे खिलाफ मैं अपनी स्ट्रेंथ को काबू नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम पास ही हो जाओ। तब वे पहुंचते हैं थर्ड फ्लोर पर, जहाँ पर रैन कहती है क्या आखिरकार वह कौन है, क्या ये तो कोरिन है, आखिर यहाँ पर सब ये सब क्या हो रहा है। मैंने सुना तो था कि पिछले साल से टेस्ट इस बार काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। तभी उसके पास से गुजरता है कोरिन का स्पीयर। अचानक कोई ऐसे अटैक को देखकर वह भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है आखिरकार ये सब क्या है। लेकिन हमारा कोरिन अचानक से उसके पीछे पहुंच जाता है, जो कि रेन को लात मारता है उसके पेट पे, जिस अटैक को लेकर उसकी तो हालत खराब हो जाती है। और कोरिन उनको कहता है अगर तुम यहाँ पर फाइट करने आए हो तो किसी और तरफ देखना तुम्हारी बेवकूफी होगी और इसी तरह से तुम मारे भी जाओगे। तभी हमारा एमसी दूसरी लड़की पर भी अटैक कर देता है तुरंत, और वह करता है टाइगर स्वाइपिंग विंड नाम के एक खतरनाक अटैक से हमला। वह भी अपने पावर्स को यूज करती है उससे बचने के लिए, जिसे देखकर हमारा कोरिन भी पीछे हट जाता है और सोचता है अरे नहीं, इस बार तो ये टफ होने वाला है। हम देखते हैं दोनों ही बहनें अपने वुल्फ फॉर्म में आ चुकी होती हैं। हमारा एमसी भी पूरे स्टाइल में कहता है तो चलो इस बार स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट चैप्टर।